Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss another part of accounting and auditing. So इससे previous lectures में आप लोगों को जैसे कि already aware हो आप लोग बहुत सारे points आप लोगों को ऐसे मिल चुके हैं एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस के हिसाब से जो कि हमारा पैटर्न चलता आ रहा है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ आज जो है वो टॉपिक दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे आज हम. तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक नॉर्मल टर्म मतलब अकाउंटिंग जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है. इसमें काफ़ी सारे अगर आप सिलेबस को गो थ्रू करोगे तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के साथ इशू ऑफ शेयर्स फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, आपका री इशू ऑफ शेयर्स फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, इन सब की बात करी हुई है. ठीक है, इशू अदर देन कैश. तो हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हुए उन टॉपिक्स को भी टच करेंगे और इवन उनके जो आप एमसीक्यूज टाइप के पीवाईक्यूज देखते हो वो भी हम देखते हुए चलेंगे. नाउ सर सबसे पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग का मतलब है बुक कीपिंग. बुक कीपिंग हम लोगों ने क्या पढ़ी थी याद करो. जब हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसको मेजर करते हैं वो, तो अकाउंटिंग को हम बुक कीपिंग के नाम से भी जानते हैं. अकाउंटिंग एक ब्रॉड टर्म है, अकाउंटिंग से भी बड़ी होती है आपकी अकाउंटेंसी, है ना. ये सब हमने पढ़ा हुआ है. इज एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग, इसमें कलेक्शन, एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, वैलिडेशन, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा. मतलब डेटा को रिकॉर्ड करने से लेके डेटा को कम्युनिकेट करना विद द फाइनल यूजर, ये सारी की सारी बात हम अकाउंटिंग में करते हैं. इसके डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एवरी कॉर्पोरेट एंट्री, हर एक कॉर्पोरेट एंटिटी जो होती है वो अकाउंटिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करती है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल स्टैंडिंग. उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ स्टैंड कर रही है, उसके स्टेटमेंट्स क्या बोल रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इन सब के बेसिस पे पता चलता है. दिस इज वेयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कम्स इनटू प्ले. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वन ऑफ द मैनी टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग. जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ये बुक कीपिंग का ही एक तरीका है. एज द टर्म सजेस्ट इट स्पेशली अंडरटेक, ये कौन ज्यादातर करता है, कॉर्पोरेट एंटिटीज. तो अकाउंटिंग जब कॉर्पोरेट एंटिटीज बाय परफॉर्म होती है तो वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कहलाई जाती है. इन ऑर्डर टू इवेल्युएट दियर, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को समझने के लिए पर्टिकुलर ड्यूरेशन. ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इन्वॉल्व, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जैसे कैश फ्लो बनाना. हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है. नॉट इवन कैश फ्लो, इससे पहले हम लोगों ने फंड फ्लो की भी डिस्कशन की है, तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, देख सकते हो उसके अंदर सारी की सारी चीजें. बैलेंस शीट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड सो ऑन. इट इज ऑल्सो अ फंक्शनल टूल, ये एक फंक्शनल टूल है ये एनालाइज करने के लिए कॉर्पोरेट बिजनेस एक्टिविटीज जैसे कि एमलगमेशन, जब आप दो फर्म्स को जोड़ रहे हो या अलग कर रहे हो, मर्जर कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो किसी फर्म का, तो आप ये रियलाइज करते होगे कि अकाउंटिंग में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. आप रीवैल्यू करते हो ना असेट्स और लायबिलिटीज को, आप बैलेंस शीट में डिफरेंसेस को देखते हो ना, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कॉर्पोरेट एंटिटीज के पर्सपेक्टिव से काम करते हो. amalgamation, absorption and creation of consolidated documents. Now, need और importance of corporate accounting, accounting की जरूरत क्यों पड़ी. सबसे पहले अपनी बात को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बताना लोगों को. कम्युनिकेट द पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म टू द स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स को बताना कि हम कौन सी पोजीशन पे हैं ताकि लोग हमारी कंपनी में बेफिक्र होके इन्वेस्ट कर सके. नाउ इंश्योर दैट फाइनेंशियल एक्टिविटीज कंप्लाई विद,
जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं वो कहीं भी किसी भी पहलू पे आपका लीगल सिनेरियो में गलत तो नहीं है, लॉ के टर्म्स में ठीक ठाक है कि नहीं। रेगुलेशन ऑफ द गवर्निंग बॉडीज जनरेट रिपोर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट टू मेक स्ट्रैटेजिक डिसीजन फॉर द कंपनीज। रिपोर्ट्स को जनरेट करना मैनेजमेंट में ताकि एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया जा सके। स्ट्रैटेजीज की पॉइंट ऑफ व्यू पे मतलब ऑब्जेक्टिव्स को पहले डिसाइड करके काम किया जा सके। स्टे इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन के भाई अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लाइन में ही रहने चाहिए। तो उन सब को देखते हुए हमें कॉरपोरेट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। नाउ कुछ स्टेप्स हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग के अंदर। द प्रोसेस ऑफ कॉरपोरेट अकाउंट कीपिंग इन जनरली परफॉर्म्ड बाय द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग है ये अलग अलग वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करता है। प्रोसेस कॉरपोरेट अकाउंट कीपिंग इज जनरली परफॉर्म्ड बाय अलग अलग अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। दे आर डायरेक्टेड टू मैनेज, और वो अपनी डायरेक्शन फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में मैनेजर को बताते हैं। द फर्म अंडर CFO दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी मनी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है और एन एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेम लेवल, तो वो बात को बताएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग गाइडलाइंस द अकाउंटेंट अंडरटेक सेवरल ड्यूटीज। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिनेरियो में बात करूं तो जो अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, जो अकाउंटेंट होता है, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारीज होती है। फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल अकाउंट को रिकॉर्ड करो, ठीक है, रिपोर्ट करो, अगर कुछ भी मिसमैच हो रहा है, वाउचर्स मिसिंग है, तो इन सब चीज़ों को अकाउंटेंट को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है अगर हमें वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं मिलते तो। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, क्या क्या स्टेप्स होते हैं इनको हम पढ़ते हैं। नंबर 1 इज क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंपनीज अकाउंट्स। तो कंपनी की अकाउंटिंग सिस्टम को सबसे पहले मेंटेन करो। तो इसके लिए बहुत सारे वेरियस स्टेप्स होते हैं, जैसे कि पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है ना सिस्टमैटिक मैनर, रिकॉर्ड करके उसको जर्नल में ट्रांजेक्ट किया जाता है इन अ समराइज्ड मैनर। जर्नल में करने के बाद उसको पोस्ट किया जाता है इनटू पर्टिकुलर अकाउंट जिसको हम लेजर बोलते हैं। लेजर को ट्रांसफर किया जाता है ट्रायल बैलेंस में, ताकि हम ये देख सके कि जितनी भी इनकम है वो क्या एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, डेबिट और क्रेडिट आउटकम्स इक्वल है कि नहीं। फिर हम बैलेंस शीट वगैरह को देखते हैं, ये देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट क्या बोलती है। तो सबसे पहले कंपनी अकाउंटिंग शुरू होती है क्रिएशन, इंस्टॉलेशन, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बिजनेस एंटिटी, जिसके बारे में बात कर चुके। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न बिजनेस ऑफ टुडे यूज, अब ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स यूज करने लगे हैं। पहले ये सब कुछ मैन्युअली होता था, अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं ताकि इनको टेक केयर करके विदाउट एनी एरर हम क्या कर सके, नोट कर सकें। एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंट भी इसमें जुड़ा हुआ है। क्रिएशन ऑफ सेवरल रिपोर्ट्स जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल यूसेज के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग द स्टाफ पेरोल। अब आप क्या करोगे, मेंटेनिंग कंपनी अकाउंट ऑल्सो इनकम्पासेस द कैलकुलेशन ऑफ स्टाफ सैलरी। अभी तो आपने क्या किया, ट्रांजेक्शन्स को क्रिएट किया है, बनाया है, मेंटेन करा है। अब जो स्टाफ मेंबर्स इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन स्टाफ की सैलरीज वगैरह देना भी एक अकाउंटेंट की जिम्मेदारी होती है। स्टाफ सैलरी अकाउंटेंट कैलकुलेट करता है वेजेस को एम्प्लॉयज के हिसाब से वर्क पीरियड में। द स्टाफ रिसीव पेरोल, जो स्टाफ है ये पेरोल चेक करता है और डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट एज पर द कॉर्पोरेट बैंक गाइडलाइंस के हिसाब से। नाउ मैनेजमेंट ऑफ स्पेशल एक्सपेंसेस,
जब क्या किया जाता है, स्पेशल एक्सपेंसेस के लिए मैनेज की जाती है बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या करी जाएंगी और हैंडल क्या क्या किया जाएगा। कंपनी अकाउंटिंग ऑल्सो हैंडल स्पेशल पेमेंट्स दैट द कंपनी आर रिक्वायर्ड, कंपनी को जो ज़रूरत है टू मेक इन ऑर्डर टू रिमेन कंप्लाइंट विद द बिजनेस नॉर्म। तो अकाउंटिंग जो आप कर रहे हो, कॉरपोरेट अकाउंटिंग कर रहे हो, कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि रूल्स रेगुलेशन स्किप ना हो, जो भी रूल्स हैं नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जा सके टाइम टू टाइम। दीज स्पेशल पेमेंट, ये जो स्पेशल पेमेंट्स कर रहे हो जिसमें एम्प्लॉय रिलेटेड टैक्सेस दे रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो रिटायरमेंट अकाउंट को, परफॉर्मेंस बोनस दे रहे हो, क्योंकि ये क्या है बच्चों, स्पेशल एक्सपेंसेस। इससे जो पहले वाला पड़ा वो आपको सैलरी वेजेस वगैरह टाइम टू टाइम देनी ही पड़ेगी, लेकिन वो इतना मोटा खर्चा नहीं होता जो आप रिटायरमेंट के टाइम पे बेनिफिट्स देते हो एम्प्लॉय को, ठीक है, या फिर आप बोनस वगैरह देते हो, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के तौर पे दिया जाता है। ओवर टाइम पेमेंट है, गार्निशमेंट है वेजेस की, एंड सो ऑन। Often times the book of company accounting also features, अब इसमें जर्नल एंट्री भी आप बना रहे हो, these payments that are calculated, managed and paid by the accounting department। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, देखो इन तीनों चीज़ों में क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंपनी अकाउंट का मतलब कंपनी के अकाउंट्स को बनाओगे, ठीक है, इसमें आप मेंटेन करोगे कंपनी के अकाउंट को बिजनेस एंटिटी सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, देन फिर आप सैलरी वगैरह दोगे, ये नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज जब आप स्पेशल एक्सपेंसेस के लिए पैसे दोगे, ओवर टाइम पेमेंट है या बोनस है, या फिर आप कह सकते हो कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह हैं जो कि आप नॉर्मल सिनेरियो में नहीं देते हो ना। हैंडलिंग अकाउंट पेबल, देखो ये जिम्मेदारी भी होती है, और इसके अलावा अकाउंट पेबल मतलब जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आपके बैंक के, जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपकी कंपनी के अकॉर्डिंगली हो रही है उनकी पेमेंट भी रिसीव करना, ठीक है। द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी हैंडल करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग द इनकमिंग इनवॉइसेस। द अकाउंटेंट मेक पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, एक तो पेमेंट करेगा भी क्योंकि उन्होंने भी कोई ना कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट में की होगी जिसकी पेमेंट आज नहीं तो 2 महीने बाद आपको करनी है एज अ कंपनी, और आप डेटर का रोल भी प्ले कर रहे हो, आप क्रेडिटर का रोल भी प्ले कर रहे हो। तो दोनों ही सिनेरियो में आपको ध्यान रखना है रिसीव करते वक्त भी और पे करते वक्त भी टू द कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर एज पर द प्री डिटरमाइंड मोड ऑफ पेमेंट। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अकाउंट्स पेबल आर, बैंक में ट्रांसफर करते हो, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हो, चेक्स पे करते हो, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स करते हो, तो ये सारी ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज अकाउंट रिसीवेबल को हैंडल करना। तो जैसे कि आपने अकाउंट पेबल को देखा, ऐसे ही अकाउंट रिसीवेबल भी ट्रीट किए जाएंगे जब आप पे कर। अब रिसीवेबल क्या है, जो आप रिसीव करोगे, पेबल क्या था, ये वाला सिनेरियो कौन सा था, ये पेमेंट्स वाला सिनेरियो था। जहां पे आप पे करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाइमली पेमेंट होती रहे रिसीवेबल्स की, पेबल्स की, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट इज हैंडलिंग अकाउंट रिसीवेबल, ये वाली ये कौन सा सिनेरियो होता है जहां पे आप जो अमाउंट रिसीव कर रहे हो वो ऑन टाइम हो ताकि उस मनी का अच्छे से इन्वेस्टमेंट हो सके। इट इज एन इनवेटेबल पार्ट ऑफ कंपनी अकाउंटिंग। अकाउंट रिसीवेबल इज वेयर, अकाउंट रिसीवेबल वो पार्ट होता है जहां पे रेगुलर पेमेंट प्रोसेस की जाती है क्लाइंट से। कॉर्पोरेट अकाउंटेंट हैंडल करता है बैड डेब्ट्स वगैरह भी अगर कोई डिफॉल्ट करता है। तो आपको दोनों ही सिनेरियो में काम करना पड़ेगा, एज अ पेयर भी, एज अ रिसीवेबल भी। अगर रिसीव कर रहे हो और कोई डिफॉल्ट कर रहा है तो वो बैड डेब्ट्स में डालना, अगर वो बैड डेब्ट्स रिकवर हो जाते हैं तो बैड डेब्ट रिकवर की एंट्री डालना, रिटर्न ऑफ करना, तो ये सारा काम भी अकाउंट्स का होता है। इन ह्यूज कंपनीज लार्ज टीम ऑफ अकाउंट्स आर असाइंड
टू हैंडल ओवरड्यूज। बड़ी बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी टीम होती है ओवरड्यूज वगैरह को हैंडल करने के लिए, क्योंकि वहाँ जो ट्रांजेक्शन्स होती है ना वो छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स होती नहीं है, तो उसके बेसिस पे। वाइल स्मॉलर टीम जो आपकी वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे एजेंट्स भी हैंडल कर सकते हैं अकाउंट्स पेबल को। तो ये आपका लेक्चर था किससे रिलेटेड, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब एक टॉपिक और पढ़ते हैं, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है, सबसे पहले शेयर्स को समझो। शेयर्स का मतलब होता है जब एक कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट होती है, वो कंपनी कौन सी होती है, पब्लिक कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को शेयर्स इशू करने का कोई भी राइट नहीं होता। तो पब्लिक कंपनी होती है, उसको जब फंड रेज करने की जरूरत होती है तो वो आम लोगों के पास जाती है, पब्लिक के पास जाती है और बोलती है कि मुझे मनी की रिक्वायरमेंट है, क्या आप लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, मेरी कंपनी की बैलेंस शीट ये है, मेरी कंपनी इस तरीके से काम कर रही है और हम इन फ्यूचर आपको इतना रिटर्न देंगे। तो शेयर्स का मतलब तो समझ गए कि जब कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों से लिया जाता है, लोगों से, पब्लिक से। तो वो जो स्मॉल स्मॉल वाले पोर्शन होते हैं जिसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो वाले पार्ट शेयर्स कहलाते हैं। तो ये हो गए आपके शेयर्स, ठीक है। जैसे कि मान लो 1,00,000 शेयर्स हैं एट द रेट 10 ईच, तो कितने हो गए आपके, 10 लाख अमाउंट हो गई। तो इस तरीके से 10 ईच मतलब हर एक शेयर 10 रुपए का है। तो ये सबसे छोटी यूनिट हो गई ना, इससे ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। अ कंपनी शेयर इज अ यूनिट ऑफ इक्विटी ऑनरशिप। कंपनी का जो शेयर होता है ये एक ऐसा हिस्सा होता है इक्विटी ऑनरशिप का, एक पर्टिकुलर कंपनी का, जो कि कैपिटल के रूप में दिया जाता है। द कैपिटल द मनी और असेट अवेलेबल विद अ कंपनी, जो कैपिटल है उसको डिवाइड किया जाता है यूनिट्स के अंदर, और जो ये यूनिट होते हैं ये शेयर्स की फॉर्मेट में होते हैं, ये इंडिविजिबल होते हैं और इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफरेबल शेयर्स एंड कैन बी हेल्ड बाय इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन। देयरफॉर इसीलिए एनीवन होल्डिंग कंपनी शेयर, तो जिस किसी ने भी कंपनी के शेयर को होल्ड कर रखा है वो कंपनी के कहीं ना कहीं ऑनर ट्रीट होते हैं और उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, अब मैंने क्या किया, शेयर्स को खरीद लिया, तो जब मैं शेयर्स को खरीद रही हूँ, शेयर्स को बेच रही हूँ, तो उस सिनेरियो के अंदर जो शेयर है उसको इशू कहा जाता है, फॉरफीट कहा जाता है, री इशू ऑफ शेयर्स कहा जाता है। ये सारी टर्म धीरे धीरे क्या होता है, इशू ऑफ शेयर्स, री इशू और फॉरफीट, ये सारे सिनेरियो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। नाउ कुछ डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले शेयर, जिसको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल, जिसको कैपिटल को जब हम डिवाइड कर देते हैं यूनिट से तो उसको हम शेयर्स बोलते हैं। शेयर ऑफ अ कंपनी यूनिट होती है इक्विटी ऑनरशिप। द पीपल हु इन्वेस्ट, जो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं वो पार्शियल ऑनर बन जाते हैं। नेक्स्ट इज अ कंपनीज कैपिटल, कंपनी की कैपिटल को डिफाइन किया जाता है जिसमें सारी के सारे असेट्स और डे टू डे ऑपरेशन के लिए खर्चे होते हैं। नाउ शेयर होल्डर कौन हो गए, जिन्होंने शेयर्स को होल्ड कर रखा है। पीपल और कॉरपोरेशन, जिनके पास शेयर्स होते हैं। इक्विटी कौन हो गए, इक्विटी आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। द कैपिटल अमाउंट, जो पैसा ओन किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है कंपनी के ऑनर द्वारा। एट पार का मतलब अगर आपका 100 का शेयर है और कंपनी उसे 100 में ही बेच दे, सेल कर दे, 100 का शेयर है 100 में ही सेल कर दे, तो वो पार वाला सिनेरियो होता है। अगर 100 का शेयर है और क्योंकि कंपनी के शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस सिनेरियो के अंदर क्या होगा कि वो शेयर 100 की बजाय वो थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देंगे, 110 की कर देंगे। तो उस सिनेरियो के अंदर ये क्या हो जाता है, प्रीमियम, मतलब 100 का शेयर 110 का मिल रहा है आपको, और डिस्काउंट का मतलब
मतलब है कुछ वैल्यू कम कर दी जाती है, जैसे 100 का शेयर है, और क्योंकि जब कंपनी देख रही है कि भाई हमारे शेयर्स की तो डिमांड ही नहीं है, तो कंपनी कहती है कि थोड़ा कम करके सेल करते हैं, एटलीस्ट हमारी सब्सक्राइब्ड अमाउंट तो पूरी हो जाए, नहीं तो फिर हमें मनी सबको वापस करना पड़ेगा। तो मान लो कम कर दिया तो 2 रुपीज़ कम कर दिया तो 98 का शेयर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग शेयर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग और भी सारे बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर, और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक पूरा मेजर वाला टॉपिक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो कंप्लीट कर लिया, उसके साथ साथ इशू ऑफ शेयर्स भी स्टार्ट कर दिया। तो अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर आप लोगों को इशू ऑफ शेयर्स का पूरा ब्रॉड सिनेरियो मिल जाएगा, और उसके बाद वाली क्लास में आपके प्रैक्टिकल्स डिस्कस हो जाएंगे। तो ये वाला जो टॉपिक होगा, आपका यूनिट होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इस टाइप की और लेक्चर्स चाहिए किसी और सब्जेक्ट्स के, तो भी आप लोग बता सकते हैं, आप लोगों को उसका रिवर्ट टाइमली मिल जाएगा। तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।